दोस्तों, आपका स्वागत है सफलता की आवाज़ में। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक क्रैश कोर्स फॉर सक्सेस, सफलता के लिए कुछ सबक जो कि आपको जल्दी से सफल होने में मदद करेगा। सबसे पहला पॉइंट याद रखें, कभी भी आप किसी को काम को करें तो आप हारने के लिए नहीं बल्कि जीतने के लिए किसी काम को करें। याद रखें, जब आपका फोकस सफलता पे होता है, आपको जीतने पे होता है, आपको विनर पे होता है, तो आपको कोई हरा नहीं सकता। समस्या ये है कि हम काम शुरू करते रहते हैं, काम करते रहते हैं, उस वक्त भी हम हारने के बारे में सोचते रहते हैं। आपको कभी भी हारने तक हार मत मानो। याद रखें, आपकी हार तब नहीं होती जब हार जाते हो, आपकी हार तब होती है जब आप हार मान जाते हो। याद रखें, जीतने तक हार मत मानना, ये सफलता का पहला सबक है। सफलता के रास्ते में आपको फिर कोई नहीं हरा सकता, बस आपको ध्यान रखना है जीतने तक हार मत मानना। दूसरा है, दूसरों की गलतियों से सीखें। याद रखें, अगर आप गलती कर कर के सीखने में विश्वास करते हैं तो ये ज़िंदगी छोटी पड़ेगी उस सफलता तक पहुंचने में जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं। इसलिए उस सफलता को, मतलब जिस प्रकार की आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, उन सफलताओं को प्राप्त करने में बहुत सारे लोग पहले भी गलती कर चुके होंगे। उन गलतियों को आप दोहराएं नहीं, उसको करके मत देखें, बल्कि उनसे जाकर पूछें कि आपने क्या गलती किया था जो आप इसमें आपको इतना लेट सफल हुआ, और आप उनसे सीखकर आप उन गलतियों को क्या करें, खत्म करें, मतलब दूसरों से सबक लें। आगे है, ऊंचे चरित्र वालों लोगों से संबंध रखें। याद रखें, कहा जाता है कि अगर आपका चरित्र उज्जवल है और आप वैसे लोगों के पास रहते हैं जिनका चरित्र में के हिसाब से उनके कैरेक्टर पे उंगली उठाई जाती है, या उनके कैरेक्टर्स के पे लोग भद्दे भद्दे बातें करते हैं, तो याद रखें आप ज़्यादा दिन तक अपने कैरेक्टर को बचा कर नहीं रख सकते। इसलिए वैसे लोगों से आप दूरी बनाए रखें, तभी आपकी सफलता, आपका कैरेक्टर बचा रहेगा। नेक्स्ट है, जितना पाते हो उससे अधिक देने की कोशिश करो। ये सफलता का मूल मंत्र है। जितना आपको कीमत दी जाती है, आपको किसी काम के लिए, अगर आपको पढ़ने के लिए मार्क्स दिया जाता है तो आप अपने मार्क्स की तुलना में अधिक पढ़ें। अगर आपको किसी काम के लिए मेहनताना दिया जाता है, कुछ रुपये दिए जाते हैं, तो आपका ये दायित्व बनता है कि उस मेहनताना से आप ज़्यादा दें। वैसे ही बिना कुछ दिए कुछ पाने की उम्मीद ना रखें। ये सफलता का एक अगला है कि आप कभी भी बिना किसी को कुछ दिए, मुफ्त की चीज़ें महंगी होती है। याद रखें, मुफ्त की चीज़ें महंगी होती है। जब भी आपको कहीं पे लगे कि ये मुफ्त में दिया जा रहा है, तो समझ लीजिए उसकी कीमत आपकी सफलता है। आपको सफल बनने से रोक दिया जाएगा। कहीं भी अगर मुफ्त में कुछ भी मिल रहा है तो वो महंगी पड़ेगी। तो मुफ्त की चीज़ें महंगी होती है, ये याद रखें। हमने इस पर विश्वास किया है कि मुफ्त की चीजें महंगी होती है। जिस दिन आपको इस बात पे विश्वास हो जाएगा, क्योंकि कोई भी आदमी मुफ्त में नहीं देता है, इसका मतलब है अगर आपको वो कुछ भी मुफ्त में दे रहा है या प्रकृति भी आपको मुफ्त में दे रही है, इसका मतलब वो कीमत जरूर वसूलेगी। आपको ये चीज ध्यान रखना है। आगे, हमेशा दूर की सोचें। बहुत बार क्या होता है, हम इतना नज़दीक नज़दीक सोचते रहते हैं, इसीलिए उलझे हुए रहते हैं। याद रखें, जब आप अपने पड़ोसी से लड़ते रहते हैं, आप अपने घर में लड़ते रहते हैं, या आप अपने दोस्तों से, क्या आपका लड़ाई अंबानी से हुआ? बिल्कुल नहीं। आपका लड़ाई अमिताभ बच्चन से हुआ? नहीं। आपका लड़ाई किसी बड़े सक्सेसफुल पीपल से हुआ? नहीं। आपकी लड़ाई होती है अपने पड़ोस से, अपने घर वाले से, अपने भाइयों से और अपने दोस्तों से। इसका मतलब आप अपने सक्सेस को बहुत छोटे लेवल पे सोचते हैं। आपकी लड़ाई तभी अपने आसपास से नहीं होगी जब आप अपनी सफलता को अपने दायरों से, अपनी पहुंच से दूर तक सोचेंगे। यानी आपको सफल होना है, एक बड़े क्षेत्र में सफल होना है, तो आपको इन छोटी मोटी चीज़ों को इग्नोर करने पड़ेंगे। इसलिए हमेशा आप दूर की सोचें। नेक्स्ट है, अपने मजबूत पहलुओं को जानें और उनकी बुनियाद पर अपना विकास करें। याद रखें, कोई भी जीत, कोई भी विजेता अपनी कमजोरियों की वजह से नहीं बना है। कोई भी विजेता अपनी कमजोरियों की वजह से नहीं बना है, वो अपने खूबियों की वजह से विजेता बनता है। इसलिए आप में ऐसा कोई भी दुनिया में आदमी नहीं है जो 100% परफेक्ट है। कोई भी आदमी नहीं है जो 100% परफेक्ट है, परंतु
उसके सक्सेस अगर आप देखिए तो वो परफेक्शन की सीमा को पार कर चुका है। इसका मतलब है कि ऐसा नहीं कि उसमें कमियां नहीं हैं, परंतु वो जिस कारण से सक्सेस है उस कारण में, उस कार्य में उसने अपने आप को परफेक्ट बनाया है। अगर सचिन तेंदुलकर को हम बोलें कि वो सिंगिंग करे तो सिंगिंग में वो परफेक्ट नहीं होगा, परंतु वो बैटिंग करे तो बैटिंग में वो परफेक्ट है। लता मंगेशकर को बोलें कि वो बैटिंग करे, बॉलिंग करे, उसमें वो परफेक्ट नहीं है, परंतु अगर उनको बोलें कि सिंगिंग करें तो उसमें वो परफेक्ट है। इसका मतलब आपकी पहचान आपकी परफेक्टनेस से होती है और आप सभी फील्ड में परफेक्ट नहीं हो सकते। आप जिस फील्ड में परफेक्ट हैं आप उसी फील्ड में ध्यान लगाएं, काम लगाएं। अपने मजबूत पहलुओं को पहचानें। फैसला लेते समय हमेशा हालात की व्यापक तस्वीर को ध्यान में रखें। याद रखें, आप जो आज निर्णय ले रहे हैं इसी से आपका कल का भविष्य बनेगा। याद रखें, आपने जो कल पीछे निर्णय लिया था उससे आप आज जो जी रहे हैं वो कल का निर्णय का नतीजा है। इसका मतलब पास्ट क्रिएटर ऑफ प्रेजेंट और प्रेजेंट क्रिएटर ऑफ फ्यूचर, और फ्यूचर में आप फेलियर के रूप में जाने जाना चाहते हैं या सक्सेस के रूप में, ये आपके प्रेजेंट पे डिपेंड करता है। इसलिए जब भी आप फैसला लें तो आप आज को देखकर नहीं बल्कि आने वाले कल को देखकर आपका फैसला होना चाहिए, तभी आप सक्सेस हो सकते हैं। अपनी सच्चाई के साथ कभी समझौता मत करें। आपकी सच्चाई ये है कि अगर आपको कोई काम नहीं आता है तो उसे पहले एक्सेप्ट करें। ये नहीं कि उसे मानने से ही इनकार कर दें कि हाँ सच में हमें तो ये आता है, आप बोल रहे हैं। नहीं, आप पहले जांचें परखें क्या सच में आपको वो आता है। यानी आपकी कोई कमजोरियां अगर आपको पता चलती है तो आप सबसे पहले उसे खत्म करने की कोशिश करें, उसकी जानकारियां इकट्ठा करें कि आप में क्या कमियां रह गई जिस कारण से आप सफलता नहीं प्राप्त कर रहे हैं। तो ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है कि अपनी सच्चाई से कभी समझौता ना करें। कभी भी आप ये मान मत लें कि आपके पास एक कमजोरी परमानेंट है। आप ऐसे बहुत सारे गुण सीखे हैं आज तक जो कि आप बचपन में साथ लेकर पैदा नहीं हुए थे, परंतु आज आप उस गुण में, उस कार्य में एक्सपर्ट हैं। तो फिर ऐसा कौन सा गुण है जो आप सीख नहीं सकते? अगर दुनिया का एक व्यक्ति भी उस गुण को सीख सकता है तो आप में वो सारी संभावनाएं हैं जिससे आप उस गुण को सीख सकते हैं और उस फील्ड में जाकर सफल हो सकते हैं। इसलिए दोस्तों अपने ऊपर विश्वास बनाए रखें। तो सफलता के क्रैश कोर्स में जो पॉइंट्स थे उस पॉइंट्स को हम आपको रिकॉल करा देते हैं। सबसे पहले हारने के लिए नहीं, जीतने के लिए खेलें। खेल भावना से मत खेलें। खेल में अगर पार्टिसिपेट करते हो तो जीतने के लिए पार्टिसिपेट करो, वरना खेलने में आपका यानी कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, वो आपको सक्सेस नहीं दिलाएगी। दूसरों की गलतियों से सीखें। तीसरा है ऊंचे चरित्र वाले लोगों के साथ रहें। जितना पाते हैं उससे अधिक देने की कोशिश करें और बिना कुछ दिए कुछ पाने की उम्मीद ना करें। हमेशा दूर की सोचें और अपने मजबूत पहलुओं को पहचानें और उनकी बुनियाद पर विकास करें, उनकी बुनियादी विकास करें। फैसला लेते समय हालात की व्यापकता पर आप ध्यान रखें और अपनी सच्चाई के साथ कभी समझौता ना करें। गुड लक दोस्तों, फिर आएंगे सक्सेस की पॉइंट्स के साथ। गुड लक, फिर मिलेंगे सब।